नमस्कार। अपने इंडिया पार्टी चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। मैं आपको पता है कि मैं इंडिया पॉलिटिक्स नाम से ही एक दूसरा चैनल मेरा है, शॉर्ट यूट्यूब का। आप उसे खोज सकते हैं, आप उसे देख भी सकते हैं। चाहेंगे तो मैं इस पर अपना डिटेल्स भी भेज दूंगा। हमें पता है कल क्या हुआ। कल मतलब 10 अगस्त 2023 को क्या हुआ। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन खेमे के द्वारा, जिसे INDIA या बहुत सारे मीडिया हाउसेस उसे इंडिया ही कहते हैं और ख़ुद वो लोग भी इंडिया ही कहते हैं, वो उनकी ओर से जो लाया गया था वह गिर गया। मतलब वह पास नहीं हो सका। मतलब सरकार बच गई। अब सरकार को तो वैसे भी बचना था, परंतु जिस पर्पस से लाया गया था, अपोजिशन वाले खुद भी कहते रहे थे कि पर्पस उनको सरकार को गिराने का है नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, उनके पास संख्या बल नहीं है। परंतु वो इसलिए लाने को आमादा हुए कि प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में हाजिर कराया जा सके और उनसे मणिपुर मसला को सुना जा सके, मणिपुर मसले पर सुना जा सके कि सरकार ने क्यों अपने जो भी अप्रोच लिए वो उसमें उस तरह से सफल क्यों नहीं हो पा रही है। और जहाँ तक हम लोगों को पता है कि ये काफ़ी डिटेल इस पर बहस हुई। हम लोगों ने देखा भी कि इधर से सत्ता पक्ष से बड़े बड़े लोग, योद्धा लोग थे, उन लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं। और अंत में जब अमित शाह जी ने कहा तो वह भी सुनने के लायक था। काफ़ी डिटेल में उन्होंने सारी बातों को बताया, मणिपुर के कंटेक्स्ट में बताया। इसके अलावा बाकी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी बताया। बहुत सारी बातें बताई जो सरकार कर रही है, और ख़ास करके मणिपुर के कंटेक्स्ट में। जहाँ तक मणिपुर के सरकार को गिराने का सवाल था, उस पर भी उन्होंने अपने वक्तव्य दिए थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रोसेस में, मतलब जवाब देने के प्रोसेस में उन्होंने बताया था कि यह संभव नहीं है और यह नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से उन्हें सपोर्ट मिलती रही थी। उन्होंने बाकी और भी चीज़ें जो हुई, और जब 10 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी को कल अपनी बात रखनी थी, तो निर्मला सीतारमण जी ने भी बातों को काफ़ी डिटेल में रखा। फाइनेंशियल साइड में जो इकोनॉमिक स्थिति है देश की, उस कंटेक्स्ट में कहाँ से कहाँ पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार देश को ले आई है, उस कंटेक्स्ट में उन्होंने सारी बातों को कहा। वो मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स से सब जगह अवेलेबल है। मैं अपने जो इवेलुएट करना चाहता हूँ उसमें बिल्कुल साफ तरीके से मुझे यही दिखा कि चीज़ें बिल्कुल अपोजिशन खेमे से बाहर निकल गई। उनके जिस तरह से वो उत्साहित थे वो दिखा नहीं हाउस के डेलिब्रेशंस में अपोजिशन खेमे के द्वारा। उधर से वैसे तो अपोजिशन खेमे में एक से एक कद्दावर इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी पहचान है, लेकिन उस तरफ से उस तरह का कोई खास प्रहार दिखा नहीं। और यह दिखा नहीं तो लोगों को भी उसमें कोई खास दम ऐसा महसूस हुआ नहीं। लेकिन उम्मीद थी राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी भी आए तो वो उस तरह से प्रहार कर नहीं पाए। यह सब तो हुआ, लेकिन जब मोदी जी ने चीज़ों को उठाया, और जिस तरह से उठाया, और 2 घंटे से ज़्यादा लगातार वह बोलते रहे, और जब बोलते रहे तो उस बीच कुछ घटनाएं जो बीच बीच में होती रहती हैं, वो एक तरह से हाउस के डेलिब्रेशंस का वो सब कुछ इंटरेस्टिंग वाक़यात और जो क्षण होते हैं उसको हम लोगों को लाइटली ही मतलब लेना चाहिए कई बार। लेकिन कई बार वो सीमा को जब पार कर जाता है तो फिर बातें थोड़ा ज़्यादा गंभीर होने लगती हैं, और फिर हाउस में जब बड़ा ही डिसऑर्डरली माहौल बन जाता है, अनरूली बिहेवियर जो हो जाता है, उसको लेकर के जनता में भी चिंता होती है और बातें होने लगती हैं। खैर, यहाँ पर मोदी जी ने किसी भी एंगल से कहीं भी कोई भी एरिया ऐसा नहीं दिखा, सिवाय इसके कि मुझे याद नहीं है कि उन्होंने स्पेस सेक्टर पर कहीं कुछ कहा हो सकता है कहा हो, पर मुझे याद नहीं है।
लेकिन चूँकि वहाँ भी उपलब्धियों का अंबार लगा है, उसकी चर्चा उन्होंने उस तरह से नहीं की। लेकिन बाकी जितने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब कह सकते हैं कि जिस तरह से मिसाइल का प्रहार और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भारत ने महारत हासिल कर ली है, इसमें तो कोई शक है नहीं, उस पर भी उन्होंने कोई ऐसी चर्चा नहीं की, बल्कि नहीं ही की जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें हैं जो जनता के कंटेक्स्ट में है, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, आम लोगों का स्वास्थ्य का मसला हो, गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम्स हैं वो हो, और कहाँ से कहाँ तक ये आप पहुँचे, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने क्या रिपोर्ट दिए हैं, वो IMF, WHO, चाहे और भी दुनिया के जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जिस तरह से रेटिंग देश का बढ़ाया है, जिस तरह से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन करके पिछले इस कालखंड में जब से मोदी जी आए हैं वह आ चुका है, इन सारी चीज़ों की उन्होंने चर्चा की। हाँ, मणिपुर पर उन्होंने काफ़ी समय तक नहीं कहा, ये बात सही है, लेकिन जब कहा तो ऐसा कहा कि लोगों के आँख खुल गए। सारी पुरानी बातों को उन्होंने रखा कि कांग्रेस के समय में या पुराने समय में चीज़ें कैसे घटती थीं, कैसे घटी मणिपुर के कंटेक्स्ट में, और वहाँ उन्होंने तो कुछ ज़्यादा संगीन बातें भी कहीं। उसमें तो यहाँ तक भी बातें हुई कि उन्होंने ऐसा भी कहा कि वायुसेना के द्वारा अपने ही लोगों पर यहाँ बम वर्षा भी की गई थी मणिपुर, उस इलाके, नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके में। तो लेकिन वो एक समय था, अब किस कारण से वहाँ उस समय इंदिरा गांधी के समय में हुआ होगा, अब इतना भी नहीं है कि वो बिल्कुल उस तरह से उन्होंने किया होगा, कुछ खास वजह तो रहा ही होगा, लेकिन ये बात उन्होंने कही बहुत सारी बातों को उन्होंने कहा। इस कंटेक्स्ट में सबसे जो इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग बात यह था कि आखिर इस जो भी मोदी जी जवाब दे रहे थे उसको सुनने के बजाय अपोजिशन पार्टियां और ख़ास करके कांग्रेस की ओर से जो वॉकआउट हुआ वो ठीक नहीं था, और उससे कितनी एक तरह से कितना एम्बेरसमेंट अपोजिशन खेमे को हुआ, उन्हें इस बात का अंदाज़ नहीं है संभवतः। चूँकि अब पता नहीं वहाँ किस तरह से चीज़ें चलती हैं कि ये माना जाता है कि विरोध करना मतलब विरोध करना और करते रहना, उसके जो तथ्यात्मक पहलू हैं उस पर ध्यान अगर आप नहीं देते हैं तो ये बात जनता देखती है। और अब समय पहले वाला नहीं है, आज़ादी के बाद का समय और आज के समय में आसमान और ज़मीन का, बल्कि उससे ज़्यादा पाताल और आसमान का अंतर हो चुका है। सोशल मीडिया है, हर हाथ में कैमरा है, मतलब एनी टाइम कुछ भी चीज़ें चली आती हैं बाहर। और ये क्या हुआ था, मणिपुर की भी घटना तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आई। अब उस किस समय में आई, किस तरह से आई, उस पर काफ़ी डिबेट हो रहे हैं, उस पर मैं तो अभी बात करना नहीं है मुझे। अब जिस तरह से बातें हुई हैं वो सारी बातों को मोदी जी ने रखा, बहुत ज़ोरदार रहा, इसमें कोई शक नहीं है। बाद में कुछ अपोजिशन के में से लोग फिर आए भी, बैठे भी, वो भी हुआ, लेकिन मूल तौर पर जिस तरह से वॉकआउट हुआ था उसका इम्पैक्ट सही तरीके से नहीं पड़ा। एक तो प्रहार भी उन लोगों ने ठीक से नहीं किया था, और बाद में वॉकआउट भी किया, और उसके बाद फिर आए भी, काफ़ी लोग लौटे भी, वो सब चीज़ें हुई। अब इसमें सारी चीज़ों को, अब सबसे बड़ा एडवांटेज अपोजिशन मीडिया को ये है कि इकोसिस्टम मोदी जी के साथ अभी भी उस तरह से नहीं, उतना व्यापक तौर पर नहीं बन पाया है जितना संभवतः वे लोग या सत्ता पक्ष के लोग उम्मीद कर रहे होंगे। अब उसमें उनकी क्या कमी है ये वो जाने, लेकिन वो है। और उसके बावजूद भी, जबकि इकोसिस्टम में एक जिस तरह से पूरा जो दिखता है, अब जो है वो नहीं कहा सकता है क्योंकि वो तो पब्लिक डोमेन में है नहीं, जो दिखता है उसमें उन्हें काफ़ी सपोर्ट बेस है, लेकिन सपोर्ट इंटेलेक्चुअल्स एक लिमिट तक ही दे सकते हैं। और इंटेलेक्चुअल्स में सिर्फ उनके पास ही नहीं है, इस साइड भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, सत्ता पक्ष में भी हैं, वो लोग भी अपनी बातों को रखते हैं, सोशल मीडिया से उनकी भी बातें आती हैं। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा एडवांटेज
राहुल गांधी जी या कांग्रेस या अपोजिशन खेमे को आज की तारीख में है। उसके बावजूद मुझे लगा कि मोदी जी की बातें जो मोदी जी ने कही वो जनता के दिलो दिमाग में ज़्यादा आसानी से गईं। अब वहाँ कोई ऐसा नया, अब इन्हें कुछ सोचना पड़ेगा आगे के समय के लिए। मोदी जी को चैलेंज करने के लिए ये बात भी उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि ठीक है आप लोग इतने लोग जुटे हैं, वो आपने एक्रोनिम पर भी उन्होंने कहा कि इंडिया आपने कर लिया है INDIA, लेकिन ये अब कितना उचित है और कितना उचित नहीं है खुद सोचिए। जो चार्जेस हैं हल्का रेफरेंस उन्होंने उस पर भी दिया, बहुत सारी बातों पर दिया। कहने का तात्पर्य ये कि कल का राउंड मोदी जी के हिस्से और भाजपा के हिस्से और सच कहिए तो उनकी पूरी टीम के हिस्से गया। अब किसी को ये बात ठीक लगे ना लगे यह एक अलग बात है। इंडिपेंडेंटली अगर मुझसे पूछिए और अगर लोग मुझसे कहें तो मैं यही मानता हूँ कि कल का राउंड एडवांटेज मोदी गया। अब देखते हैं क्या होता है। अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लग रहा है प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को आप शेयर करिए, और ये सब जो करेंगे इसके पहले तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि अगर आप लाइक ही नहीं करेंगे तो ये करेंगे ही नहीं, सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, या फिर संभवतः आप कर भी दें लेकिन आप अपने विचार रखिए। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि मोदी, अगर आपने सुना होगा उनका स्पीच, तो आप क्या मानते हैं? क्या ये राउंड मोदी जी के फेवर में गया या नहीं गया? इस पर विवाद तो मैं नहीं करूंगा और ना मेरी कोई इच्छा है, परंतु मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरी बातें, मेरे एनालिसिस, मेरे आकलन कहीं कुछ ठीक ठाक चल भी रहे हैं या नहीं। थैंक यू। जय हिंद।